हेलो। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स, क्विज़ेस, सारी चीजें मिल सके, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी सारी चीजें, मटेरियल जो है, आपकी एक्सरसाइज का, आपकी बुक का, सभी चीजें आपके व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी जाएंगी। चलिए भी आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 1.5 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे, 3 बचे थे। आज हम तीनों को कंप्लीट करेंगे और क्लास को खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त विनारिक बनाइए। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इससे जो कल मैंने कराई थी, उससे पहले वाली क्लास में विनारिक बनाना सिखाया था। ठीक है, तो विनारिक कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ, समझो। विनारिक में मैंने आपको बताया था कि आयत और आपका व्रत होते हैं, ठीक है, और जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उतने ही व्रत बनेंगे। तो यहाँ तो आपको सभी में दो दो एलिमेंट्स ही दिख रहे हैं, ए बी, तो दो ही व्रत बनेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसका आरेख कैसे बनेगा और इन तीनों का आरेख किस तरीके से बनेगा। चलो समझो मेरी बात। पहला सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। पहले मैं आपको पहले विनारिक बनाना, जैसे 3 विनारिक बनाए थे, इस काम आएंगे। हम्म चलिए भाई, तो पहले में आपको उसने बोल रखा है कि आपको बिनारे किसका बनाना है, ए यूनियन बी के डैश का। तो सबसे पहले मैंने बताया था ये यू है, ये पूरा है यूनिवर्स, यू यू। इसके अंदर दो वृत्त बनाएंगे, दो वृत्त बनाए। इसके अंदर भी दो वृत्त बनाएंगे, सबके अंदर दो बनेंगे क्योंकि दो अवयव दे रखे हैं। ये आपके दो वृत्त बन गए। ये जो है, चलिए, तो पहले मैं ए यूनियन बी का बनाऊंगा, फिर उसका डैश निकालूंगा। तो पहले ये पहला आरेख जो बनेगा वो बनेगा आपका ए यूनियन बी का। अब इसमें ए में पहले वाले वृत्त को मान लेता हूँ और बी में दूसरे वाले वृत्त को मान लेता हूँ। अब मुझे ये बताओ, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब होता है मिक्स। मिक्स मतलब ए और बी को मिक्स करना। अब मिक्स करूंगा तो मैं इनसे इनको छायांकित करूंगा, छायांकित भाग। किसी चीज को दर्शाने के लिए उसे छायांकित कर देते हैं। जैसे ये आपका, इसमें छायांकित भाग यानी कि जिसमें ये छाया पड़ रही है, ये मार करके, ये छायांकित भाग ये है, ये ए यूनियन बी। अब मैं इसका ए यूनियन बी डैश निकालना है, क्योंकि उसने पूछा ही डैश है। तो मुझे ये बताओ कि यूनिवर्स में से मैं ए यूनियन बी को माइनस करूंगा तो ए यूनियन बी डैश निकलेगा। तो इसे हटा करके बचा कौन सा भाग? ये आउट एरिया, ये आउट एरिया। तो यही है आपका ए यूनियन बी डैश। तो अगले में हम इसे दिखा देंगे कि ए यूनियन बी का डैश कैसे बनेगा। ए यूनियन बी का डैश, ये वाला बाहर वाला आउट एरिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये आउट एरिया जो है, ये है आपका, ये बन गया आउट एरिया ए यूनियन बी का डैश। चलिए भाई, ये आपका विनारे तैयार, ये है भाई। तो आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। पहले का पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, फिर हमने ए यूनियन बी डैश निकाला। इसमें ए यूनियन बी वो है जो छायांकित है, इसमें ए यूनियन बी डी एस डैश वो है जिसमें छायांकित भाग है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तब आप समझ पाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा उसने बोला है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब सबसे पहले मैं ए डैश निकालूंगा, फिर बी डैश निकालूंगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। पहले ए डैश निकाल, ए डैश, जैसे ये वाला मैं निकालता हूँ ए डैश और ये वाला मैं निकालूंगा बी डैश। ए डैश का मतलब ए को छोड़ के पूरा भाग छाएंगे, यानी कि ये तो ए है, ये बी है, ए को छोड़ करके पूरा छाएंगे।
ए डैश निकालने के लिए यू माइनस ए करते हैं, यू में से ए को माइनस करेंगे तो हम इसे माइनस कर देंगे, बाकी पूरे को छायांकित करेंगे। बी को भी, बी को भी करेंगे छायांकित। ये आपका ये बी भी आएगा इसके अंदर। ये आ गया आपका बी। बस हमने इसमें क्या करा कि ये ए को छोड़ा, ए जो है इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ये ए वाले को मैंने छोड़ दिया, बाकी ये ए है, ठीक है ना, बाकी का छायांकित कर दिया। तो ए डैश निकले आया। अब हम निकालेंगे क्या, बी डैश। बी डैश में बी को छोड़ करके बाकी पूरे छायांकित कर देंगे। जैसे ये ए है, ये बी है, इसमें ए भी छायांकित होगा, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि बी डैश को निकालना है हमको, तो बी को तो माइनस करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये आपका बी डैश का आरेख बन गया। ये आपका बी डैश का आरेख बन गया, बी डैश, ठीक है। अब मैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को निकालूंगा, तो इसमें आपको कॉमन क्या चीज दिखाई दे रही है, देखो सुनो। इसमें बी भरा हुआ है, इसमें ए भरा हुआ है, इसमें बी खाली है तो ए खाली, तो ये चीज तो कॉमन है नहीं। कॉमन क्या चीज है, कॉमन है इसका आउट एरिया, क्योंकि इसमें भी आउट एरिया है, इसमें भी आउट एरिया है। तो एक सेकंड रुकेंगे आप सभी लोग। हाँ भाई, तो हमने ई डैश निकाल लिया तो बी डैश निकाल लिया। अब जो हम इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा, मैं इससे निकालूं, तो इसमें कॉमन क्या है, ये आउट एरिया है, तो बस कुछ नहीं करना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ये वाला मैं बना देता हूँ उधर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का आउट एरिया वो कर देंगे इसमें थैंक यू, यानी कि कॉमन क्या है, कॉमन ये आउट एरिया है इसमें, और कुछ भी कॉमन। उसमें बी खाली था तो उसमें ए खाली है, उसमें बी भरा है तो उसमें ए भरा है, तो वो तो कॉमन नहीं रहा ना, तो ये तो ए है और ये बी है, इसलिए हम छायांकित नहीं करें, तो ये आपका दूसरे का आंसर आ गया। अब आप सभी लोग पहले अच्छा मैं इसका भी इसी पे ही बना देता हूँ थर्ड। ये सेकंड कहाँ से स्टार्ट था, ये यहाँ से सेकंड स्टार्ट हुआ, आप लोग देख लेना, और ये सेकंड यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा, अब मैं थर्ड बनाता हूँ, थर्ड में यही नीचे से कर देता हूँ, फोर्थ वाले के लिए जगह नहीं देगी, तो वो आप लोग आगे वाले पेज पे आपको आगे वाले पेज पे कराएंगे। तो ए, इसने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब आपको पहले क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, आपको मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकालना सिखाई दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले एक आरेख बनाएंगे, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का, ये ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा जब भी तो डैश निकाल पाऊंगा, तो पहले आप क्या करेंगे, एक आरेख बनाएंगे इंटरसेक्शन बी का, दो गोले खींचेंगे, ये ए है, ये बी है। समझ गए आप लोग मेरी बात, ये ए है और ये बी है। अब इसमें मुझे ये बताओ, इंटरसेक्शन में इसमें कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या है, कॉमन इसमें एक ही चीज है कि दोनों की है। देखो ये हिस्सा ए का भी है और यही हिस्सा बीच वाला जो है, ये बीच वाला, ये ये हिस्सा ए का भी है, ये बी का भी है, तो यही तो कॉमन है, तो मैं इसको छायांकित कर दूं। इसको मैंने छायांकित कर दिया, यानी कि ये है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालूंगा, तो यहाँ निकालूंगा, यहाँ बता सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब पहले ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या था, वो बीच वाला कॉमन जो था वही तो था, तो उसे माइनस कर देंगे, बाकी पूरा छायांकित है, यानी कि इसको छोड़ करके पूरा पूरा चित्र छायांकित होगा। तो पहले इसमें मैं वृत्त बना लेता हूँ, थोड़े टेढ़े मेढ़े वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, ठीक है ना। इसे मैं छोड़ूंगा, बाकी सारा छायांकित करूँ, सारा छायांकित करो ही छायांकित।
हम्म, चलिए। लोगों लोगों को पूरा ही हैंग कर दिया है। बस इसमें ये चीज होती है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये आपकी ये हैंग ये आपका निकला है ए इंटरसेक्शन टी का डेंस, ये है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आपके 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, चौथा मैं कराता हूँ फिर क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, तो चौथा क्या कह रहा है, चौथा समझेंगे। चौथा कह रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश। अब इसका हमें निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो पहले ए डैश को निकालेंगे, फिर बी डैश को निकालेंगे, फिर इसका यूनियन करेंगे। तो पहले मैं ए डैश निकालता हूँ, फिर बी डैश, फिर इसके बाद करता हूँ। चलिए पहले ए डैश निकलवाइए। ए डैश, ठीक है। ये वाला आ रहा है ए डैश का, ये नीचे वाला बी डैश की। और यहाँ नीचे बना दो तो मैं, चलिए नहीं, यहाँ बना देता हूँ सर। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर इस वाले बॉक्स से। इसके अंदर हम वृत्त बनाएंगे दो, इसके अंदर भी दो वृत्त, इसके भी अंदर दो वृत्त, ठीक है। ये ए है, ये बी, तो ए बी, ए बी, यूनियन यूनियन, और ये यूनियन, ठीक है। इसे हम निकालेंगे ए डैश का, ये वाला है बी डैश का, ये ए डैश यूनियन बी डैश। चलो। तो पहले ए डैश का मैं निकाल लूँ। तो ए डैश निकालने के लिए ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि यू यूनिवर्स में से ए से माइनस करूंगा, और सारी चीजों को छायांकित करेंगे। तो ए को छोड़ करके छायांकित करिए सभी चीजों को। ये आपने ए पे छोड़ के सारी चीजें छायांकित कर देंगे। बी को भी छायांकित करेंगे। अभी मैंने बताया था ये ए छोड़ दिया हमने, ये ए, ठीक है। अच्छा, और इसमें बी को छोड़ के बाकी सारा छायांकित हो जाएगा। ये आपका बी को छोड़ करके सारी चीजें थैंक यू, ये बी है, ठीक है। अब इसमें मेरे को यूनियन निकालना है, तो मैं यूनियन निकाल दूँ तो इसमें क्या क्या मिक्स करूंगा। नहीं, आपके उसमें क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, मिश्रण होता है ए यूनियन बी का मतलब। तो इसे हम निकालेंगे कैसे, कि इसमें ये ये भी कॉमन, ये भी है और ये भी है, बाकी ये नहीं आ रहा, तो इसे छोड़ देंगे, पूरे भाग को छायांकित कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका ए डैश यूनियन बी डैश निकला। इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे, इसे मिक्स नहीं करेंगे इस बीच वाले को, क्योंकि ये दोनों में है ही नहीं। ये आपका ए डैश यूनियन बी डैश निकला है। ये निकला है, अब ये आपका, ये ये आपका, यही था पांचवें क्वेश्चन में, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। आप लोगों को बस वेन आरेख बनाने के लिए बोला था, हम लोगों ने वेन आरेख बना दिए हैं। आगे करते हैं, चौथा हो गया, छठा करेंगे सात। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो चले छठा करते हैं। अब छठे में थोड़ी सी समझने वाली बात है, तो अभी आप इसे गैस करिए, पहले सातवां कंप्लीट कर लीजिए। सातवां क्या कह रहा है कि निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरना है। अब इनको आप सत्यापित कैसे करेंगे, इनको आप प्रूफ कैसे करके दिखाएंगे कि हाँ भाई ये बात सही है। तो प्रूफ करेंगे, ए यूनियन ए डैश, अगर मैं ए के साथ ए डैश को मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यूनियन बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा यूनियन, तो हम इसमें यूनियन कर देंगे, तो ये बात बिल्कुल राइट, ये प्रूफ हो गई। सेकंड देखते हैं, फाइव इंटरसेक्शन ए। अब फाइव है, फाइव का मतलब होता है क्या, ये कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं के साथ अगर हम इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन निकालें ए से, तो क्या निकलेगा, ए ही निकलेगा, क्योंकि ए से कुछ भी नहीं का, भाई आप समझ रहे हैं, ए ही निकलेगा, यानी इसका आंसर ए है, ए। तो ये भी बात ये भी आपका कथन सत्य होगा। थर्ड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए,
डैश। मैं ए का इंटरसेक्शन ए डैश से करूँ तो क्या निकलेगा? अब आप मुझे ये बताइए कि ए दे रखा है उसने, देखो यू दे रखा है उसने हमें क्या, यहाँ देखिए यू दे रखा है उसने हमें क्या, कि एक दो तीन चार, ठीक है। अब ए दे रखा है उसने हमें एक और दो, और हमसे कह रहा है ए डैश निकालो, तो ए डैश निकालेंगे तो यू में से ए के माइनस अगर करेंगे तो तीन चार निकलेगा, तीन चार। अब इन दोनों में बात कॉमन निकलवा रहा है वो, तो ए और ए डैश का कॉमन निकालिए, तो इन दोनों में आपको कोई भी चीज कॉमन दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है, तो बस इसका आंसर क्या आएगा? फाइव। फाइव या, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि यू डैश है, ये जो यू है, अब यू डैश, यू का डैश लिखा है, तो यू का डैश संभव है? भाई यू जब एक दो तीन चार है तो इसका डैश क्या निकालो? बाकी सारी चीजें यानी कि बाकी सारे जितने भी आपकी रियल नंबर है और आपके इंटीजर्स हैं वो सारी चीजें है ना, तो इसका अगर मैं इंटरसेक्शन करूं ए के साथ तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पाई, क्योंकि ए में जो है आपको ये, या आपका कथन, ये चारों कथन सत्य हो गए, यही था सातवें में और कुछ नहीं था। अब देखिए समझने वाली बात है छठे, छठे में क्या कह रहा है उसे समझिए आप, थोड़ा ध्यान से पढ़िए इस चीज को। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। क्या दे रखा है उसे हमने, उसने हमको क्या दे रखा है? यू बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय यू इज इक्वल टू, निकाल दिया, ठीक है। अब उसने बोल रखा है कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न, 60 से भिन्न का मतलब क्या है आप समझ, 60 से भिन्न का मतलब होता है नहीं, यानी कि एक त्रिभुज, उसका मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज है उसमें क्या होना चाहिए, पहली पहली कंडीशन क्या होनी, एक है आपकी जो है पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन समझो कि आपकी बुक में दे रखा है उसने कम से कम एक कोण 60 नहीं है, भिन्न का मतलब नहीं है, यहाँ समझो एक कोण 60, एक कोण 60 नहीं है, कम से कम एक कोण, ठीक है ना, कम से कम, यहाँ जो कम से कम, ये ठीक है, ये कह रहा है, तो इसकी तीन तीन कंडीशन बनेगी, कितनी कंडीशन? तीन कंडीशन। पहली कंडीशन तो यह है कि एक कोण 60 से भिन्न हो, एक कोण 60 से भिन्न हो, समझिए पहले तीनों कंडीशनों को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। और दूसरा कि दो कोण 60 से भिन्न हो, 60 से भिन्न हो, और तीसरा कह रहा है कि तीन कोण, मतलब तीनों कोण ही 60 से भिन्न हो। अब समझो तीनों कंडीशनों का मतलब समझो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हो सकता है बोर्ड में भी दे दे आपके, इंटर में भी आ जाता है कभी कभार। तो पहली कंडीशन का मतलब क्या है, पहली कंडीशन का मतलब समझो आप, पहली कंडीशन का मतलब, पहली कंडीशन का मतलब है कि जैसे ये कोण है भाई, एक कोण 60 से भिन्न, यानी कि दो तो 60 है, दो कोण, ये दो कोण है, ये 60 है, लेकिन एक अलग हो, जैसे 50। अब आप मुझे बताइए कि दो कोण अगर 60 के और एक 50 का, क्या वो कोण होगा, क्या वो त्रिभुज होगा? जबकि त्रिभुजों का योगफल होता है 180। अब 60 और 60, 120 और 50, 10 कम रह गए, 170 हो गए ना, तो ये तो त्रिभुज है। जैसे पहली कंडीशन तो बिल्कुल जो है गलत है, पहली कंडीशन तो लगी। अब दूसरी कंडीशन को सिद्ध करके देखते हैं। दूसरी कंडीशन में उसने बोल रखा है
कि दो कोण 60 से भिन्न हो। और दो कोण 60 से भिन्न हो मतलब इसका मतलब ये है कि एक 60 हो, ठीक है। तो एक हो आपका, ये मान के चलो आप, एक को मान लो 90 और एक को मान लो 30। तो 90 और 30 120 और 60 180, तो ये कंडीशन सही है, ठीक है। अब तीसरा क्या करेगा, तीनों ही कोण 60 से भिन्न हो, यानी कि एक दे रखा हो आपको, जैसे मान के चलो कि एक दे रखा है 10 और एक दे रखा है 50, एक दे रखा है 120। अब 50 10 60 120 180, तो ये भी कोण है, ये भी त्रिभुज है। तो ये दो कंडीशन पास हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं ए डैश निकालूं, तो ए डैश निकालने के लिए पहले ए बराबर क्या दे रखा बोले थे, कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। अब भाई ये बताइए कि ये ये चीज जो है, ये तीनों अलग, दो दो इसमें क्या है कि एक एकता है और दो अलग है। इसमें भी यही चीज है। तो इसमें तो बहुत सारे त्रिभुज आ गए ना, कि भाई 30 है और इधर वाला 120 है। तो समतल त्रिभुज, समबाहु, समबाहु तो नहीं कहेंगे, और सारी चीजें जितने भी त्रिभुज हैं दुनिया, वो सारी चीजें आ गई किसमें, इसमें ई में। अब यू में से ए को माइनस करूंगा तो कौन से त्रिभुज बचेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बचेंगे बस, बाकी सारे त्रिभुज माइनस हो जाएंगे। तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब यू है सभी त्रिभुज माइनस कम से कम, कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न, ये है। ये आपको ए दे रखा है। अब इसे मैंने माइनस किया है सभी त्रिभुजों में से, तो सिर्फ एक ही त्रिभुज बना, एक ही त्रिभुज बचेगा, कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये है। मतलब कि ए डैश निकाला हमने क्या, इस समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये था आंसर, ये सातवां हो गया। ये ये सातवां हो गया, ये छठा हो गया। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। कल हम आपको 1.6 स्टार्ट करेंगे, हो सके तो कल लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर। और भाई समय है, समय की कुछ नहीं पता, देखो समय रहा तो करवा देंगे, वरना तो 2 लेक्चर, ज्यादा ज्यादा 12 लेक्चर होंगे इस चैप्टर के आपके, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।